स्वागत है आप सबका फिर से मेरे इस नए सेशन में। और यहाँ पर हम कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 चैप्टर नंबर 4 टू लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल इक्वेशन, है ना। उसमें हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो चुकी है। इसमें क्या होता है, बेसिकली हम क्या करते हैं, हमको एक एक्सप्रेशन दिया जाता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एक्सरसाइज 4.1 में जो हमने किया, हमें सिर्फ ये बताना था कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a and b and c आर द वेरिएबल कांस्टेंट रियल नंबर्स। क्या थे? रियल नंबर्स थे। a क्या था? a एक्स का कोफिशिएंट था, b क्या था? x का कोफिशिएंट था, c क्या था? कांस्टेंट टर्म थी। क्या थी? कांस्टेंट टर्म थी। वेयर a नॉट इक्वल टू 0। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था? क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को डिस्कस किया था। क्या किया था? क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को डिस्कस किया था। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को डिस्कस करने के बाद हम किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर उसके नेचर रूट्स या उसके रूट्स फाइंड करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, वो तीन कंडीशन थी। पहली कंडीशन थी वी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, सेकेंड थी वी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, और थर्ड थी वी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। क्या थी? इक्वल टू 0। जब इक्वल टू 0 आ जाएगा तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को अप्लाई नहीं करेंगे, है ना। यहाँ पर मैं आपको 10th क्लास, 12th क्लास, 11th क्लास और 10th क्लास, 12th क्लास, 11th क्लास और IIT जेईई के सम प्रीवियस की लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराता हूँ। और आपको मेरे इस चैनल पर सम इंफॉर्मेटिव वीडियो भी मिल जाएंगी, है ना। तो अब हम बिना देरी किए इस लेक्चर को क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वाला लेक्चर समझ रहा है तो आपको कंप्लीटली प्रीवियस लेक्चर देख के आना पड़ेगा, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर पर बेस्ड ही ये वाला लेक्चर होने वाला है। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.2 इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज इन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। 3 मार्क्स का यहाँ से क्या आता है? एक क्वेश्चन आता है ना। तो आइए हम डिस्कस करते हैं इसको। क्या है? 4.1 है। एक्सरसाइज 4.1 का ये हमारा पहला क्वेश्चन है। क्या है? पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन की डिमांड क्या है? वो हमको उसने एक क्यूई दे रखी है। क्यूई स्टैंड फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या दे रखी है? हमको इसने क्यू दे रखी है। क्यू है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। उसने कहा फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो रूट्स हमको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको दी है, जो भी उसके रूट्स आएंगे उनकी नेचर बतानी है। क्या बतानी है? नेचर। रूट्स इक्वल होंगे, अनइक्वल होंगे, है ना, डिस्टिंक्ट रूट होंगे, इक्वल रूट होंगे, या रियल ही होंगे, इमेजिनरी तो होंगे नहीं, है ना। वो कह रहा है इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट। क्या? यदि रियल रूट जो वो एग्जिस्ट कर रहे हैं तब। तो देखो सॉल्यूशन। क्या सॉल्यूशन हमें उसने एक इक्वेशन दी है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 वेयर हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को जब हम अप्लाई करते हैं तो 3 कंडीशन होते हैं। वी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, वी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, वी स्क्वायर माइनस लेस देन 0, वी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। तो वेयर इज e? यहाँ पर a की जो वैल्यू है वो 2 है, b की वैल्यू माइनस 3 है एंड c की वैल्यू माइनस 5 है। क्या है? c की वैल्यू माइनस 5 है। तो देखो लेट हमारा ये फॉर्मूला होता है d इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d इक्वल टू वी की वैल्यू कितनी है? माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 2, बी सी की वैल्यू कितनी है? 5। तो ये हो जाएगा d इक्वल टू 9। कितना हो जाएगा? 9 माइनस ये हो जाएगा 4 टू जा 8 और 8 5 जा 40। कितना? 40। तो d की वैल्यू आएगी हमारी माइनस 30। क्या आएगी? माइनस 30। तो जो d की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है। क्या है? ग्रेटर देन 0 है। यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो अब जो हमारी d की वैल्यू आई यहाँ पर वो क्या आई? लेस देन 0 आई है। क्या आई है? लेस देन 0 है। यानी कि जो वी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो क्या? लेस देन 0 है। लेस देन 0 है। इस कंडीशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी रूल नहीं होता है। कोई भी रूट नहीं होता है। नो रूट एग्जिस्ट। कोई भी रूट एग्जिस्ट नहीं करता है।
ये था हमारा इक्वेशन नंबर 1 का पार्ट नंबर फर्स्ट। क्या था? पार्ट नंबर फर्स्ट। देखो, मैं नहीं कहूंगा कि ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैं नहीं कहूंगा कि इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं नहीं कहूंगा कि डिफिकल्ट चैप्टर है। दिस इज नॉट डिफिकल्ट चैप्टर, देयर आर नो इंपोर्टेंट क्वेश्चन इन कमिंग एग्जाम। इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो एग्जाम में आए आपको तंग करे, बिल्कुल भी तंग नहीं करेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला तो आपको सिंपल ये बी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर वी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। आपको पता ही है कि क्यू का फॉर्मूला किस कंडीशन पर अप्लाई करेंगे, यू नो, आप पहले से जानते हो। अब देखो, उसकी 3 कंडीशन होती है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट कैसे होंगे, रियल होंगे, इक्वल होंगे और नॉट इक्वल होंगे, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, जैसा कि अभी आपने यहां देखा है। अगर देखो, मैंने आपको 3 कंडीशन लेक्चर 1 में पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दी है ना। देखो, मैथमेटिक्स का सीधा फंडा है, यहां पर कॉन्सेप्ट समझो, प्रैक्टिस करो और सवालों को तोड़ो और नंबर पाओ। मैथ का सीधा फॉर्मूला। मैथ नहीं कहता कि भाई हमारे पास थ्योरी है, हमारे पास लिखने को, हमारे पास पढ़ने को, हमारे पास फॉर्मूले हैं, प्रैक्टिस करो, लर्न हो जाएंगे, हमेशा के लिए लर्न रहेंगे। प्रैक्टिस अगर कहीं फॉरगेट हो जाए तो फिर से लर्न कर लो, है ना। तो देयर आर सिंपल क्वेश्चन, इस पूरे चैप्टर में सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो, पार्ट नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये उसका पार्ट नंबर 1 था। अब हम डिस्कस करते हैं पार्ट नंबर 2। ये है 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, सेकेंड है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। दिस इज, हाँ यही है, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये हमारा पार्ट नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 1 का। किसका? क्वेश्चन नंबर 1 का। यहां तक तो हम वही सेम मेथड अप्लाई करेंगे, कोई भी दिक्कत किसी को नहीं होगी। तो देखो, सॉल्यूशन क्या? सॉल्यूशन, उसने हमें एक इक्वेशन दी है। इक्वेशन क्या है हमारे पास? 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो देखो, वेयर a इक्वल टू कितना है? 3 है, b इक्वल टू कितना है? 4 रूट 3 माइनस का, और c इक्वल टू कितना है? c इक्वल टू है 4 है, कितना है? 4 है। तो देखो, नाउ अगर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यहाँ हमको अप्लाई करना है तो पहले कंडीशन चेक कर लेते कि जो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया उसके रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। भाई देख तो लो ये रास्ता पूरी तरीके से हमें हमारी डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा नहीं पहुंचाएगा, या बीच में कहीं खत्म हो गया। ऐसा लगेगा कि बिहार में अभी एक गाड़ी, पिछली सन 2023-24 की बात है, एक होंडई की कार थी, 4-5 जेंट से लड़के थे जो जा रहे थे मैप के थ्रू, और वो आगे रोड ही खत्म था, देखा कि वो नदी के किनारे जाके गिर गए, है ना। तो ऐसा इसमें होता है, पहले चेक कर लेते हैं भाई कंडीशन एलिजिबल है या नहीं है। एलिजिबल है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, और नॉट एलिजिबल है तो नहीं लगाएंगे, नॉट एलिजिबल है तो नहीं लगाएंगे। तो देखो, नाउ डी स्क्वायर वी स्क्वायर माइन डी इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी इक्वल टू वी की वैल्यू कितनी है? -4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 4। तो d इक्वल टू, यहां से देखो माइनस का प्लस हो जाता है स्क्वायर में, ये हो जाएगा 16 इंटू 3 माइनस 4 3 जा 12 और 12 4 जा 48। वाओ, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 48। तो d इक्वल टू ये भी कितना हो जाएगा? 48 माइनस 48। तो d की वैल्यू कितनी है? 0 आई, यानी कि d इक्वल टू 0। तो जो रूट्स होंगे, रूट्स आर इक्वल एंड रियल। कैसे होंगे? जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स कैसे होंगे? इसके रूट्स जो आएंगे वो इक्वल आएंगे। कैसे आएंगे? इक्वल आएंगे और रियल होंगे। क्या होंगे? रियल होंगे। तो लेट आंखें बंद करके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर दो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा क्या होता है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला 10th क्लास का मैथ एज लाइक एज लूडो। क्या है? लूडो। 10th क्लास का मैथ एज लाइक एज लूडो। कोई भी इसको बात को दिल पर नहीं लेगा। 10th क्लास का मैथ जो होता है वो एज लाइक एज लूडो। अगर आप 2 महीने में इसको दे देते तो अच्छा खासा स्कोर कर देंगे। सिलेबस ही नहीं है। सीबीएसई ने कहा है कि स्तर को नीचे लेके आओ। बोर्ड का स्तर गिराती जा रही है सीबीएसई, और एग्जामिनर का जो बोर्ड की सिलेबस का लेवल गिराती जा रही है, लेकिन बोर्ड के एग्जाम का लेवल उठाती जा रही है। अब ये आप देखो,
जो सप्लाई है वो ज्यादा है, सप्लाई क्या है, कम है। सप्लाई, जो सप्लाई हो रहा है कंटेंट, उसकी क्वालिटी क्या है, लो है। लेकिन जो पूछा जाएगा उसकी डिमांड क्या है, हाई क्वालिटी का कंटेंट पूछा जाएगा। तो टीचर्स जो है उनको अपनी तरफ से ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो आपको भी अदर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहे। जो पुरानी बुक्स है, पिछली एनसीईआरटी है जो अप्लाई हुई थी, वो अच्छी सी बुक थी, लेकिन अब अच्छी नहीं है। उन्होंने बहुत सारी एक्सरसाइज काट दी। 10th क्लास का मैथ की जो एक्सरसाइज है, चैप्टर्स है, वो शुरू होने से पहले खत्म हो जाते हैं, है ना। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ इस सेंटेंस को कि 10th क्लास का मैथ एज लाइक एज लूडो। क्या है, लूडो। तो देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है बी माइनस प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, अपॉन में 2a। बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर की वैल्यू है -4√3 माइनस प्लस माइनस अंडर रूट, इसकी वैल्यू क्या है 0 अपॉन में 2a इंटू 3। तो ये आ जाएगा +4√3 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 0 अपॉन में 6। तो यहां पर ये आएगा 4√3/6। तो यहां से ये आएंगे 2√3। एक बार प्लस और एक बार माइनस, एक बार प्लस और एक बार माइनस। यही होंगे इसके रूट्स। क्या होंगे ये, इसके रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल होंगे, रियल होंगे। क्या होंगे, रियल होंगे। एक बार प्लस साइन ले लेंगे और एक बार माइनस साइन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, माइनस साइन ले लेंगे। तो यही होंगे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का। ये हमारा आंसर होगा। क्या होगा, आंसर होगा। अब देखो मैं आपको दिखा भी देता हूं कि कौन से रूट्स जो होंगे। पहला रूट होगा 2√3/6 और सेकंड रूट क्या होगा 2√3/। यहां पर भी 3 होगा और यहां पर भी 3 होगा। यही दोनों रूट्स आएंगे। प्लस माइनस का कोई भी लोचा नहीं होगा। किसी को कोई डाउट यहां पर, किसी को डाउट, यही दो रूट होंगे। मैंने कहा रूट क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल होंगे। और क्या होंगे, सेम होंगे। क्या होंगे, सेम होंगे। रियल तो यही है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर सेकंड। देयर आर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, नॉट योर एग्जाम, नॉट फॉर योर एग्जाम। ये आपके प्रैक्टिस के लिए अच्छे हैं, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छे हैं, आपके एग्जाम के लिए अच्छे नहीं है, है ना। तो अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर थर्ड। क्या, पार्ट नंबर थर्ड। तो नोट कीजिएगा पार्ट नंबर थर्ड। क्या है, पार्ट नंबर थर्ड। अच्छा सा क्वेश्चन है ना। यहाँ पर थर्ड कंडीशन है अप्लाई होने वाली। कौन सी कंडीशन है, थर्ड कंडीशन। टू कंडीशन तो हमने यूज कर ली, डी ग्रेटर देन 0, डी इक्वल टू 0 और डी लेस देन 0। यहाँ पर यूज करने वाले थर्ड कंडीशन जो भी हो हमारी। ये है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। क्या है, 3 इक्वल टू 0। तो पहले करते हैं हम सॉल्यूशन। क्या करते हैं, सॉल्यूशन। तो देखो यहाँ पर हमारे पास जो गिवन क्यू है वो है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो लेट a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -6, c इक्वल टू 3, है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है, d इक्वल टू v² माइनस 4ac। तो d इक्वल टू v कितना है, -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3। तो d इक्वल टू ये आ जाएगा 36 माइनस 4 टू जाए 8 और 24 कितना आ जाएगा 24। तो d इक्वल टू ये हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा 12। यानी कि d की जो वैल्यू है अब ग्रेटर देन 0 है। क्या है, अब d की जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है। क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। कैसे रूट्स होंगे, रूट्स तो रियल होंगे। क्या होंगे, क्योंकि जो रूट्स होंगे वो तो रियल होंगे बट वो इक्वल नहीं होंगे। कैसे होंगे, अनइक्वल होंगे। कैसे होंगे, अनइक्वल होंगे। तो देखो नाउ अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है हमारा, माइनस बी प्लस माइनस v² माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो देखो b की वैल्यू कितनी है, -6। अब देखो b की वैल्यू कितनी है, माइनस, ऑलरेडी माइनस है, -6 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर इसकी वैल्यू 12 आई है 2 इंटू 2। तो ये हो जाएगा -6 यानी कि +6
प्लस माइनस प्लस को शो करने की जरूरत नहीं है, अंडर रूट के अंदर 4 इंटू 3 और ये आ जाएगा 4, यहाँ से आ जाएगा 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट के अंदर 3 और बाई 2, यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 6 है, कितना है 6 है। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा 3 प्लस रूट 3 माइनस भी है साथ में अंडर रूट 2, कितना आ जाएगा 2। तो देखो जो इसके जो रूट्स होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो होंगे 3 प्लस रूट 3 बाई 2 और 3 माइनस रूट 3 बाई 2, एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी कि रूट्स क्या है, रूट्स तो रियल है बट अनइक्वल है, क्या है अनइक्वल है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट का पार्ट नंबर 3, क्या था पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था, तीनों कंडीशन हम अप्लाई कर चुके हैं। अब यहाँ पर हमको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि कौन सी कंडीशन कब होगी, तब कब व्हेन कब हम क्या करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, है ना। तो दो ही कंडीशन में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई होता है, डी ग्रेटर देन 0 और डी इक्वल टू 0, डी लेस देन 0 वाली कंडीशन पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता वेयर, क्योंकि उस कंडीशन में जो क्यू दे रखी होती है हमको उसके रियल रूट्स क्या करते हैं एग्जिस्ट नहीं करते, है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑल ओवर सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड कराया। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो लेट स्टार्ट, नोट डाउन योर ऑन नोटबुक क्वेश्चन नंबर 2 एंड ट्राई टू सेल्फ, खुद से ट्राई करें, उसको नहीं होता है तो फिर से वीडियो को रिवाइंड करें और लेक्चर, और उसमें क्या करना है हमको के की वैल्यू फाइंड करना है, क्या करना है के की वैल्यू फाइंड करना है। और वो कह रहा है सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स, और जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसने हमको दी है उसके क्या इक्वल रूट्स है, क्या है इक्वल रूट्स है ना। तो देखो लेट स्टार्ट, सॉल्यूशन करते हैं, क्या करते हैं सॉल्यूशन। हमें किसने क्यू दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। तो देखो लेट वही फॉर्मूला, a इक्वल टू हमको 2 दिया है, b इक्वल टू k है और c इक्वल टू 3 है। फॉर्मूला होता है हमारा b² माइनस 4ac, d इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो d इक्वल टू v की वैल्यू कितनी है k² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3। तो d इक्वल टू ये हो जाएगा k² माइनस 24। यहाँ तक किसी को डाउट है आर्मी, यहाँ तक डाउट, इट इज सिंपल वे, कुछ नहीं किया भाई, वैल्यू पुट किया। हमको पता है a and b c आर द रियल नंबर्स एंड वेयर इज a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, b इज द k इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, सॉरी a2 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, k इज द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड 3 इज द कांस्टेंट टर्म या नंबर्स, क्या नंबर्स। फार्मूला हमारा होता है कंडीशन चेक करने के लिए, और कंडीशन चेक करने के लिए b² माइनस 4ac। तो d इक्वल टू k² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, तो k² माइनस 2 24। देखो d इक्वल टू 0। तो देखो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, जो हमें क्यूईडी है ये वाले, इसके रूट्स कैसे होंगे, इसके रूट्स रियल होंगे एंड इक्वल होंगे, कैसे होंगे इक्वल होंगे। तो d इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा d इक्वल टू 0, तो k² माइनस 24, तो k² इक्वल टू हो जाएगा 24। तो यहाँ से k इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 24, तो k इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 4 इंटू 6, तो k इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस यहाँ से 2 इंटू रूट 3 प्लस माइनस, यही क्या होंगे k के 2 रूट से होंगे 2 रूट 3 और k इक्वल टू 2, यही क्या होंगे हमारे k की वैल्यू आ जाएगी, किसकी वैल्यू आ जाएगी k की वैल्यू आ जाएगी, किसकी वैल्यू आ जाएगी k की वैल्यू आ जाएगी। 6 है, कितना है 6 है, 6 है, कितना है 6 है, यही क्या होगी k की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस में, किसमें प्लस माइनस में। तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 कौन सा था पार्ट नंबर 2। अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2, कौन सा पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 जो है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, क्या है इंटरेस्टिंग है। ये हमारा पार्ट नंबर 2 ये है kx माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0, ये है हमारा पार्ट नंबर 2, क्या है पार्ट नंबर 2। इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो kx से अंदर मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा kx² माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। तो देखो लेट a इक्वल टू कितना हमारे पास
ए इक्वल टू है के और v इक्वल टू कितना है, v इक्वल टू है -2k और c इक्वल टू कितना है 6, कितना है 6 है। तो देखो 4 कंडीशन चेक करने के लिए, किसके लिए कंडीशन चेक करने के लिए, ये हो जाएगा d इक्वल टू v स्क्वायर -4ac, d इक्वल टू v की वैल्यू क्या है 2k स्क्वायर -4 इंटू k इंटू 6, तो यहाँ से d इक्वल टू ये हो जाएगा 4k स्क्वायर -24k, क्या हो जाएगा 24k, क्या हो जाएगा 24k। d इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0 करेंगे तो जो हमारे d इक्वल टू और हम 0 कर देंगे, जो इक्वेशन है उसके रूट कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे इक्वल एंड रियल, कैसे इक्वल एंड रियल। तो यहाँ से ये हो जाएगा 4k स्क्वायर -24k, 4k यहाँ से हम कॉमन ले लें, 4k अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ से बचेगा k -6 इक्वल टू 0। तो देखो ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ से k की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो k इक्वल टू 6 और k इक्वल टू 0, 0 पॉसिबल नहीं होगी, तो k की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 6 होगी, कितनी होगी 6 होगी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड के पार्ट नंबर फर्स्ट और पार्ट नंबर सेकंड। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इनमें से आपसे 1 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन पूछ लेगा, या आपसे क्या करेगा, ये अगर एग्जाम में आएगा तो ये वाला आएगा, क्या आएगा ये वाला क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में अगर आता है तो ये वाला आएगा 4 मल्टीपल चॉइस, आपको 4 मल्टीपल ऑप्शन दे देगा, कहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो k की वैल्यू हमसे पूछ लेगा, तो k की वैल्यू आपको 0 मार्क नहीं करनी है, 6 मार्क कर करनी, किसकी कितनी 6, यहाँ पर 0 पॉसिबल ही नहीं है, 0 पॉसिबल हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो q क्या कहती है, a नॉट इक्वल टू 0, अगर k 0 हो गया तो यहाँ पर x स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड सेकंड पार्ट नंबर सेकंड का। यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में, है ना। आई होप मैं आशा करता हूँ थोड़ा सा वायलेंस आपको इस लेक्चर में लगा होगा, पानी की आवाज आई होगी, फोन की घंटी बज रही होगी, हाँ। देयर आर मेनी रीजंस व्हाई इज द डिस्ट्रीब्यूट ऑन दिस